जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। कल हमने आपको एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने बताया था, और आज और फिर परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने भी डाला था। आज परसेंटेज से ही रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे भी बच्चे इसको देखेंगे, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, वे भी बच्चे इसको देखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं। और हमारे वहाँ कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार अनुराग कोचिंग सेंटर में क्लास 10th तक ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश की कोचिंग दी जाती है। नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। 170% ऑफ, ये बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ऑफ, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक है। बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद से हम लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे। 170% ऑफ 1140, यानी इतना का हमको 170% निकालना है। तो 1 का सॉल्यूशन ये होगा आपका 170 और परसेंट यानी ये 100/100 लिखते हैं। ऑफ इनटू हो जाएगा 1140। तो यहाँ पे 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका ये। तो ये बचा 17 × 114। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे 11417, 7 को 28, 7 2 9, 7 1 7, 4 1 1, 9 4 13, 8 1 9 और 1 1939। ये हो गया 1939। 170% यहाँ पे लिखा हुआ है, इनटू, फिर से समझ लीजिए, 170% ऑफ 1140। तो 170% यानी अपॉन 100 इक्वल टू 1140। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, फिर 10 से 10 कैंसिल, नीचे केवल 1 बचा, तो 1 का कोई मतलब होता नहीं है। अब 17 का मल्टीप्लाई 114 में कर देंगे, ठीक है। 7 को 28, 7 2 9, 7 1 7, 4 1 1, 8 9 4 13, 8 1 9 और ये इतना हो गया। यही जो है आपका आंसर होगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये सेकंड को सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से 25 दिया हुआ है, परसेंट यानी अपॉन 100 इसको लिखते हैं। ऑफ इनटू होता है, और 35% यानी अपॉन 100 होता है। फिर ऑफ है, ऑफ 3/7 किसका, 1680 का। तो 1680 का 3/7 ये 1 में निकालेंगे। इसको हम 1 में निकालेंगे, क्योंकि इतना का 3/7 कह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चाहे तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, 25 चौको 100 और 5 सते 35 और ये 20 हो जाएगा। और इसका हम निकाल लेंगे 7 दूनी 14, ये कट जाएगा इससे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 चौको 28, 240, ये कट गया आपका। इसके बाद देखते हैं और किससे कटेगा, 2 से
तो ये हम ये 1/3 यहाँ लिख देते हैं, 1/4 इंटू 7/20 इंटू ये 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 चौको 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये 2 से डिवाइड कर देंगे या 4 से भी डिवाइड हो जाएगा 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 छक्के 12, 4 9 36 और 9 सते 63, ये हो गया 63। यही आंसर हो गया आपका। कट तो नहीं रहा है? $63। अब इसके बाद से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे 36%, क्वेश्चन नंबर 3 36% यानी अपॉन 100 ऑफ इंटू हो जाएगा 450 माइनस इसके बाद से क्वेश्चन परसेंट है यहाँ पर और ऑफ इंटू 340 इक्वल टू 668। ऐसे हमने रख लिया इसको। अब यहाँ पर हम देखते हैं इतना ऑफ माइनस इतना, इसका इतना। तो ये 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल। अब यहाँ पे करेंगे 5 2 जा और 5 5 9 45 और ये 18 दूनी 36। तो ये हो गया और ये आपका 10 से 10 इधर कैंसिल हो जाएगा और ये 2 25 10 और 2 1 2 2 7 14। तो ये 8 अपॉन ये हो गया 18 है ना, तो 18 गुणे 9 ये हो जाएगा 18 इंटू 9 माइनस क्वेश्चन मार्क अपॉन ये 17 है 5 इंटू 17 इक्वल टू 668। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 17 और इंटू क्वेश्चन मार्क। तो इसको इस पूरे को उठा करके हम उधर ले चलते हैं इसको प्लस बनाने के लिए और इसको उठा करके हम इधर ले आते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 8 72 और 9 7 16। तो ये आपका माइनस में आ रहा है ना, माइनस है ना, तो यहाँ पे चलिए इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 8 72 9 7 16 और ये आपका माइनस 17 इंटू क्वेश्चन मार्क अपॉन 5 इक्वल टू 668। चलिए 162 को उधर ले चलते हैं। तो इधर आपका ये माइनस तो रहेगा ही, 17 इंटू क्वेश्चन मार्क अपॉन 5 इक्वल टू, जब ये माइनस है यहाँ इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 668 माइनस 162। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये उतर जाएगा क्योंकि ये तो डिविजिबल होगा नहीं। माइनस 17 इंटू क्वेश्चन मार्क और अपॉन 5 ये माइनस है इक्वल टू 8 में से 2 6 हो गया और 6 में से 6 0 हो जाएगा, 6 में से 1 5 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये इनटू से कनेक्टेड है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू तो क्वेश्चन मार्क को यहीं पे रहने देते हैं, माइनस इसको उठा करके हम ले चलते हैं उधर, ठीक है, माइनस 17 अपॉन 5 को क्वेश्चन मार्क को यहीं छोड़ देते हैं और ये आपका 506 ये उधर जाएगा तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस जो है प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17
माइनस प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाए 17/5 इंटू है ना, तो ये तो इस ये आपका यहाँ पे हम देखते हैं कि तो यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे 66 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है 66.8 हो गया यहाँ पे, तो ये 66.8 हो जाएगा, 66.8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये गलत हो गया ना, तो ये इसको उठा के उधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 162 और माइनस 66.8 इक्वल टू ये आपका 17, ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये पॉइंट बढ़ेगा और ज़ीरो बढ़ेगा, तो 10 में से 8 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 1, तो इधर से इसे लेगा, तो 11 में से 6 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ बचा आपका 5, तो 5 में से 6 यानी 15 हो जाएगा, इधर से लेगा तो 15 में से 6 जो है 9 हो जाएगा, 95.2 इक्वल टू 17/5 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब ये 17/5 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, तो इंटू से कनेक्टेड इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 95.2, जब डिवाइड होगा और जब इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, तो 5/17 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये 17 से ये कटेगा, चलिए यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं। 952 17 17 बजे 85, 17 बजे 85, 17 छक्के 102, 56 यानी 5.6 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 छक्के 30, 5 पचे 25, 3 28, एक अंक के बाएं दशमलव यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 28 आ गया। यही जो है आपका आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, और फिर भी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, प्रैक्टिस है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक लिमिट होता है, ठीक है। उस लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और ऑप्शन को देखना पड़ता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3.2%, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है 3.2% अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ इंटू 500, तो 500 इंटू 2.4% यानी अपॉन 100, और यहाँ पे ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 288। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे 2.4% है, यहाँ इंटू कर देंगे, ठीक है, इंटू 500 का, यानी 500 का इतना परसेंट और क्वेश्चन मार्क का इतना परसेंट, ये दोनों अलग अलग निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 5 दूना 10 और 5 3 15 1 16, एक अंक के बाद यानी 16 हो गया ये। अब इसके बाद से ये इसको काट देते हैं, चलिए 4 छक्के 24, एक अंक के बाएं पॉइंट है, तो 0.6 हो गया, और ये 4 25, तो यहाँ पे हो गया इंटू 0.6 अपॉन 25 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 288 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम
चलिए इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये चचा के 36 और 9 हो जाएगा। एक अंक के बाएं यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं है, एक अंक के बाएं पॉइंट है तो एक अंक के बाएं यहाँ पे पॉइंट रख लेंगे और ये अपॉन 25 हो जाएगा इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 288। अब इसको हम उठा करके इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, इनटू से कनेक्टेड है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर क्वेश्चन मार्क आपका बचेगा इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाई 9.6 अपॉन 25। तो ये क्वेश्चन मार्क, चाहे तो इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं, ठीक है। एक अंक के बाद यानी टेंस से अगर हम टेंस प्लेस पे है यहाँ पे, तो टेंस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हट जाएगा। तो ऊपर केवल 96 बचेगा। ये 9.6 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो बढ़ेगा ना, 960, और एक अंक के बाएं पॉइंट रख देंगे, ऊपर 96 होगा और यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट हटा दिया हमने और यहाँ पे आपका ज़ीरो बढ़ गया। अब ये इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो 288 इंटू 250 अपॉन 96। तो ये 3 छक्के 18, 3 9 27, एक 3 टाइम्स में ये कट जाएगा 3 से। अब 25 तियाँ 75 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 75 और एक ज़ीरो है 750। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले मैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को फॉलो करें, लाइक करें, ठीक है। तो वीडियो आप देखते भी रहें और फुल वीडियो देखा करें, ठीक है। फुल वीडियो देखा करें और डीपली स्टडी करें। फुल वीडियो देखें, आंसर प्रोसेस को आप अच्छी तरह से समझें। तो वीडियो को आप देखते रहें और उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, हमारा उत्साह वर्धन होता है, ठीक है। और हम जो है बेहतर से बेहतर वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों का ये इनाम वही होता है आप जब आप लाइक करते हैं, यानी आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा जो है इनाम होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 25.6% ऑफ 250। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट होता है 25.6% का मतलब अपॉन 100 लिख देंगे, ऑफ इनटू हो जाएगा और 250 और प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 119। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल और एक अंक से दोनों को काट देंगे तो 5 2 जा और 5 5 जा, 2 से ये भी कट जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 2 एकन्ने 2 और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। एक अंक के बाएं पॉइंट है तो एक अंक के बाएं पॉइंट रख देंगे, ये पॉइंट है तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये 5 है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 बटे 40 और 12 25 60 64 हो जाएगा और एक अंक के बाएं पॉइंट है, एक और प्लस रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 119। अब इसको उठा करके हम ले करके उधर चलते हैं इक्वल के राइट साइड में। तो इधर इसके पहले प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर रूट क्वेश्चन मार्क बचेगा 119 और माइनस 64।
तो ये हो जाएगा रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9 में से 4 हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 11 में से 6 हो जाएगा 5। 9 में से 4, 5 और 9, और 11 में से 6, 6 5 11। तो यहाँ पर ये आ रहा है 55, यहाँ पे रूट 55 आ रहा है। तो रूट को अगर हम हटाएं, ठीक है, इस रूट को अगर हम हटाएं तो इसका क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इस तरह से समझिए कि इक्वल के लेफ्ट साइड में और इक्वल के राइट साइड में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, इस रूट को समाप्त करने के लिए। तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इधर बचेगा, और ये 55 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यानी 55 इंटू 55। तो ये कितना हो जाएगा, 55 में 55 से 5 5 25, 5 5 25, 2 27, 5 7 2 7 5 7 5 12 और 8 2 10। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क 3025। यही जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन परसेंट ऑफ 225 प्लस 22% ऑफ 555 इक्वल टू 203.1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन परसेंट सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन परसेंट हो जाएगा ऑफ इंटू 225 प्लस 22% का मतलब अपॉन 100 ऑफ इंटू 555 इक्वल टू 203.1 हो गया। अब यहाँ पे काट देते हैं हम, ठीक है। चलिए हम 25 से काट देते हैं, 25 चौको 100, और ये हो जाएगा कितना, 9 टाइम्स में 25 25 9 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 टाइम्स में ये कट जाएगा। एक अंक से 25 से हमने दोनों को काट दिया यहाँ पे। तो ये 9/4 यानी क्वेश्चन मार्क इंटू 9/4 हो गया। और इसको भी हम छोटा कर देते हैं 5 से काट करके, 5 20 जा 1 1 1, ये कट गया आपका। फिर इसको और छोटा कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 2 10 जा और 2 11 जा, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 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 1, तो ये हो जाएगा 1 2 2 1, 1221/10 हो जाएगा। ये 1221/10 इक्वल टू 203.1 हो गया ये। अब इसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पे ये इसको उठा करके हम लेके, ये जो है इसको उठा करके लेके चलेंगे हम इक्वल के राइट साइड में। तो इधर बचेगा आपका केवल ये, यानी क्वेश्चन मार्क इंटू 9/4 इक्वल टू 203.1 इधर आएगा इक्वल के इधर, तो माइनस हो जाएगा। तो 1 2 2 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक जीरो बढ़ेगा और एक अंक के बाएं, ये पॉइंट एक अंक के बाएं, यानी ये 2031 हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इंटू 9/4 इक्वल टू
2031 हो जाएगा और माइनस ये माइनस 1221, फिर ये 10 उतर जाएगा अपॉन 10। अब ये क्वेश्चन मार्क इनटू ये 9/4 इक्वल टू 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 1 में से 1 0 आ जाएगा अपॉन 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो 81 इधर बचा आपका 81। तो ये क्वेश्चन मार्क, अब 9/4 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो इधर 81 बचा है और ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड, चलिए पूरा लिख देते हैं 9/4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 81 और ये इनटू में इसको कन्वर्ट करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9, 9 81 9 चौको 36, यानी ये हो गया 36। यही जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फुल वीडियो देखा करें आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 15% ऑफ 180 प्लस क्वेश्चन परसेंट प्लस 250 इक्वल टू 11% ऑफ 700। प्रोसेस को ध्यानपूर्वक आप देखा करें, ठीक है, तभी जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका ये सब जो है बेसिक हैं, ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ सभी ये बेसिक हैं परसेंटेज से रिलेटेड। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है 15 और परसेंट अपॉन 100 ऑफ इनटू हो जाएगा 180 प्लस क्वेश्चन परसेंट यानी अपॉन 100 प्लस 250 इक्वल टू 11% यानी अपॉन 100 ऑफ इनटू 700। जब यहाँ पे इतने का तो ये 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, एक अंक से काट देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 2 9 18 29 27, ये हो गया 27 और प्लस ये आपका क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 तो रहेगा ही, प्लस 250 इक्वल टू यहाँ पे 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल, 11 से 77 77। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 27 है, इसके पहले भी प्लस है और इसके पहले भी प्लस है, प्लस वाले को पहले हम प्लस कर लेंगे। तो 27 250 में 27 ऐड करेंगे तो 277 हो जाएगा। तो 277 प्लस क्वेश्चन मार्क अपॉन 10 इक्वल टू 77। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके हम लेके चलेंगे इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है ना, माइनस में आएगा क्या आंसर, चलिए देखते हैं। तो इधर क्वेश्चन मार्क अपॉन 10 और इधर हो जाएगा 77 और माइनस 277, तो इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क अपॉन 10 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 200 हो जाएगा, और ये इसके पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू माइनस 200, मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 के फॉर्म में है तो 1 0 इसमें बढ़ जाएगा, तो ये माइनस 2000 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू माइनस 2000, तो माइनस 2000 क्या सही है, इसको हम देखिए इस हिसाब से तो एक ये आंसर सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 200 यहाँ पे इनटू दिया हुआ है, हमने प्लस लिख दिया है, यहाँ पे क्या है इनटू है, ठीक है।
यहाँ पे इनटू है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे प्लस रखा है तो प्लस के अनुसार ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -2000 ये सही है। अगर यहाँ पे इनटू करेंगे, ठीक है, तो आंसर कुछ और निकल के आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे इनटू दिया हुआ है, प्लस के स्थान पे यहाँ पे इनटू दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इनटू बना करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको ये तो रहने दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि अगर ये +250 है, इस पे हम लगाएंगे तो इतना आएगा। चलिए इसको इनटू करके जो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है इनटू, उसको लेकर के हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं, केवल इसको प्लस को इनटू में हमको बदलना है। तो इसको भी देख लें आप कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 15 और परसेंट यानी अपॉन 100 ऑफ इंटू 180, और ये इंटू हो जाएगा आपका, तो प्लस क्वेश्चन परसेंट इंटू 250 इक्वल टू 11% अपॉन 100 इंटू 700। अब यहाँ पे देखते हैं 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा और 2 9 18 29 27 27, और प्लस 10 से 10 कैंसिल, एक अंक से काट देंगे, 5 2 जा और 5 5 जा, तो ये हो गया 5/2 यानी क्वेश्चन मार्क इंटू 5/2 इक्वल टू 20 से 20 कैंसिल, 1 से कोई मतलब नहीं रहा, 77। तो 27 को उठा के उधर ले चलें, इसके पहले प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा क्वेश्चन मार्क इंटू 5/2 इक्वल टू 77 माइनस 27। तो क्वेश्चन मार्क इंटू 5/2, 7 में से 7 0 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, इतना। अब इंटू 52 को हम इधर ले जाएंगे, तो इंटू इधर जाएगा इक्वल के राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5/2, इंटू में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इसको इंटू में बदलेंगे तो 5 इंटू 2/5 और 5 दहा में 50, 10 दूनी 20, ये 20 जो है आंसर हो गया इंटू के हिसाब से। यही यहाँ पे हमने प्लस रख दिया था, वो भी गलत नहीं है आपका, ठीक है, प्लस हमने गलती से रख दिया था, लेकिन प्लस के अनुसार वह आंसर क्या है आपका, सही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है हमने इंटू इसको करके यहाँ पे लगा दिया, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20 आ गया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 23% ऑफ 8040 प्लस 42% ऑफ 545 इक्वल टू क्वेश्चन परसेंट ऑफ 3000। तो यहाँ पे जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे हम रखते जाएंगे। इसको 23% यानी अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ इंटू हो जाएगा 8040 और प्लस 42% यानी अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ इंटू हो जाएगा 545 इक्वल टू क्वेश्चन परसेंट हो जाएगा और ऑफ इंटू हो जाएगा 3000। इसके बाद देखते हैं ये 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से काट देते हैं, 2 5 जा और 2 चौको 8 0 और 2 दूना 4। तो अब तो ये कटेगा नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। तो चलिए इसको हम पहले रख लेते हैं 23 इंटू 402 अपॉन 5 प्लस, इसको हम जो है क्या करें, किससे काटें, 15 तियां 45, तो 15 से तो कटेगा नहीं कि कट जाएगा, 45 9 और 5 नहीं कटेगा। चलिए 5 से काट के छोटा कर देते हैं, 5 20 जा और 5 1 जा
और 5 9 45, ये हो गया। अब एक अंक से इसको और इसको काट देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 2 10 जा 2 दूनी 4 2 एक 2, ये कट गया आपका। तो ये हो गया आपका, अब तो कटेगा नहीं ये, तो 21 इंटू 109 अपॉन 10 हो गया ये, इक्वल टू ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी क्वेश्चन मार्क इंटू 30 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पे कोई कटने वाला है, कोई कटने वाला इसमें नहीं है इससे, ठीक है, और इसमें कोई कटने वाला है नहीं है। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई कर लें इसका, इसमें मल्टीप्लाई करके रख लें, या फिर 5 से किसी एक को काट दें तो पॉइंट में आएगा और तब मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे, तो अभी हम क्या करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, ठीक है। 402 है और 23, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 6 4 2 9, तो ये हो गया 9246 अपॉन 5 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 109 21 9 0 1 2 9 18 2 1 2 9 8 2 2, ये हो जाएगा 2289 अपॉन 10 हो गया, और फिर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 30 हो गया। अब यहाँ पे 5 और 10 का एलसीएम लेंगे हम, तो 5 और 10 का 5 दूनी 10, ठीक है। 10 जो है 5 के टेबल में आता है, तो ये 5 2 जा 10, तो ये 10 जो है एलसीएम होगा, तो एलसीएम पहले हम रख लेंगे 10, इस एलसीएम को पहले इस हर से यानी डिनोमिनेटर से काटेंगे, 5 2 जा 2 आ रहा है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 छक्के 12 2 चौको 8 1 9, 2 दूनी 4 2 9 18, प्लस 10 1 जा, ये तो वैसे ही उतर जाएगा आपका 2289 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 30, ऐड कर देंगे, 9 2 11, ये हो गया 11, और 9 9 18, और 3 4 7, और 2 8 10, और 2 अपॉन 10 इंटू सॉरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 30। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इंटू 30 को हम इधर लेके आए तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइड, चाहे तो इसको पॉइंट में रख लेते हैं, यहाँ पे चलिए पॉइंट में रख लेते हैं, तो ये एक 1 0 है 10 के फॉर्म में है, तो एक अंक के बाएं पॉइंट हो जाएगा, 10 खत्म हो जाएगा, 2078.1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 30। अब इंटू 30 इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड, यानी 2078.1 अपॉन 30 से इसको काट देंगे, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, चलिए यहाँ पे काट देते हैं, पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 20 इसी में कॉल आ जा रहा है, क्या किया जाए, 2078.1 330 से, तो ये हो जाएगा 18, 6 टाइम्स में 7 2 8, और यहाँ पे 29 27 27 8 हो गया, और ये पॉइंट यहाँ पे रख देंगे, और ये 1 उतरेगा ना, तो यहाँ पे 30 2 60 30 90, 2 टाइम्स में 60 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 2 उतरेगा,
और फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 सते 21। तो ये हो गया आपका 69.27, यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, 69.27 7 नहीं 7 69 यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 69.27। तो लगभग में आएगा ना 69 और 3 3 9 27 3 छक्के 18 2 20 इतना। चलिए ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इसको उठा के उधर ले चलते हैं। ये डिवाइड उधर जाएगा, इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट होता है 180% यानी अपॉन 100 हो जाएगा, और ऑफ इनटू क्वेश्चन मार्क, और इसको उठा के उधर ले चलते हैं तो 504 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और छोटा कर देते हैं इसको 2 से काट के। 2 5 10 2 18, तो 9/5 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 चौको 8 2 5 10 इतना हो गया। अब इसको उठा करके हम ले करके इधर चलते हैं, इनटू से कनेक्टेड है, डिवाइड हो जाएगा तो इधर क्वेश्चन मार्क बचेगा। तो 1008 डिवाइडेड बाई 9/5 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1008 इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9 से ये कटेगा, 9 कन्ने 9 9 कन्ने 9 9 दूनी 18, तो ये कट जाएगा आपका 9 कन्ने 9, फिर 9 कन्ने 9 9 दूनी 18, तो ये 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5 दूनी 10, 11 5 55 1 56, 560 यही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल प्रोसेस आपको समझ लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया इसे सब्सक्राइब कर लें, और आप फुल वीडियो देखा करें, और प्रोसेस को अच्छी तरह से आप समझें। जो बच्चे ये बेसिक चीज़ें हैं, परसेंटेज से रिलेटेड ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझें और प्रैक्टिस में लाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0.5% ऑफ 640। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है 0.5% यानी अपॉन 100 हो जाएगा, और ऑफ इंटू 640 इंटू 1.3 है परसेंट, तो 1.3% यानी अपॉन 100, और ऑफ इंटू हो जाएगा 350 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 से 10 प्लेस पे है पॉइंट, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर नीचे 10 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला 5 खत्म हो जाएगा, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 5 अपॉन नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 1 0 होता है, 1 0 इसमें बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 640। इसी तरह से इसमें 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें और इसको और छोटा कर दें, 5 दूनी 10 5 सते 35, और फिर 13 सते 91, 7 के 21 7 दूना 13 सते 91 आ रहा है। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये जो है आपका 91 हो जाएगा, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे इसमें सभी, चलिए 5 चौको सब इंटू है, तो 5 चौको 20 यहाँ कट गया, और यहाँ पे 4
25m और 4 16 चौको 64 और कोई 4 चौको 16, तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एकन्ने 4, 4 नवा 36, 25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और तो कुछ बच नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये पॉइंट में आएगा आपका आंसर 364, 25 1 जा 25, 1 1 4, 25 चौको 100, ये हो गया 14 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 25 बचे 125, 5 और यहाँ 1 हुआ और फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 25 चौको 100, 25 छक्के 150, ठीक है। तो ये हो गया 14.56। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 14.56, यही जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, मैथ एंड इंग्लिश का खेल। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी आप देखें, लाइक करें, फॉलो करें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका इंग्लिश वीक है, ठीक है। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स यही आता है, रीजनिंग भी और फिर इंग्लिश भी, इसमें तो कोई चेंजिंग होती नहीं है, ठीक है। जनरल नॉलेज तो फुल तैयारी करवाई जाती है। किस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस का नॉलेज होना नितांत आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। और सिलेबस के अनुसार आप जो है तैयारी करें, ठीक है। जो सिलेबस में है उसी के अनुसार आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है या फिर इंग्लिश में वीक है, मैथमेटिक्स आपका वीक है, रीजनिंग वीक है, तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर में आकर के आप जो है हमसे कोचिंग ले सकते हैं। और क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है, चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहा हो, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को, आप हमारे वीडियो को आप देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और अनुराग कोचिंग सेंटर जो खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है, तो मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, तो इस पर कॉन्टेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9682469942। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट्स पर पहुंचने से पहले आप एक बार कांटेक्ट अवश्य करें हमसे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।